विवेक, तुम सीधे हॉस्पिटल ही पहुंच जाना, तरुण की तबीयत बहुत खराब है। अपनी पत्नी सुमी की आवाज सुनकर विवेक को एक बार तो भरोसा ही नहीं हुआ। परसों ही तो गया था वह अपने काम से शहर से बाहर, और कल में ऐसा क्या हो गया कि हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत आन पड़ी। जैसे ही विवेक हॉस्पिटल पहुंचा, सुमी का चेहरा देखकर विवेक भी घबरा गया। उसके होश उड़े हुए थे। अपने बेटे को इतनी बीमार हालत में देखकर सुमी अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। ये क्या हुआ सुमी? अचानक ये सब कैसे हुआ? जब मैं परसों गया था तब तो तरुण सही था, फिर पीछे से ऐसा क्या हो गया? इतने में ही डॉक्टर वहां आ गए। देखिए, बच्चे के सारे टेस्ट हो चुके हैं। उसे कोई गंभीर बीमारी नहीं है। किसी मानसिक तनाव की वजह से उसे ये बुखार आया है। मानसिक तनाव? विवेक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। डॉक्टर ने फिर कहा, क्या आपके परिवार में कोई हादसा, मेरा मतलब किसी इंसान के साथ कुछ गलत हुआ है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, सब कुछ सही है। तो क्या बच्चे को किसी से दूर किया गया है? डॉक्टर के ये बोलते ही विवेक ने सुमी की तरफ देखा तो उसने शर्म से नजर नीचे कर ली। हकीकत में 7 दिन पहले तक उनके जीवन में सब कुछ सही था, लेकिन सुमी को अपना जीवन बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। विवेक के संग शादी को 7 साल हुए हैं और 5 साल का उसका बच्चा तरुण। सब कुछ है घर परिवार में, अच्छे सास ससुर, प्यार करने वाला पति, बड़ा सा घर, 2 ननंद जिनकी शादी हो चुकी है और पैसे की भी व्यवस्था अच्छी है। लेकिन सुमी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। उसे चाहिए थी स्वतंत्र जिंदगी, जहां पर कोई रुक टुक ना हो। आए दिन ननंदों का आ जाना, उनके लिए रसोई में लगकर काम करते रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। चाहे वह ननंदे रसोई में बराबर का हाथ बटाए, लेकिन सुमी को तो उससे भी शिकायत है। घर सास ससुर ने अपनी मेहनत से बहुत सुंदर और बड़ा बनाया था, इसीलिए घर के रखरखाव में भी थोड़ा ज्यादा समय निकलता था। सुमी को सबसे ज्यादा तो यही खटकता था, अपनी जिंदगी को घर के रखरखाव में पूरी कर दूं, ये मेरे बस की बात नहीं। सुमी अक्सर मन में यही बड़बड़ाती रहती थी और तरुण के होने के बाद से वह विवेक के लगातार पीछे पड़ी हुई थी। मुझे अपने अलग घर में जाकर रहना है, जहां पर साफ सफाई, मेहमान नवाजी, इन सब से ऊपर भी जीवन में कुछ हो। घर में तो नौकरानी बनकर रह गई हूं। कैसी बातें कर रही हो सुमी? तुम्हारी जिद के चलते अगर हम अलग रह भी लेंगे, माना हमारी जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी, लेकिन इतना प्यार और अपनापन तुम कहां से ला पाओगी? क्यों नहीं ला सकते? क्या दोस्त नहीं होते जीवन में? हम अपार्टमेंट में घर ले लेंगे। अपार्टमेंट में लोग भी कितने होते। सुमी, कैसी नादानी भरी बातें कर रही हो? तरुण को अपने माँ बाबा से कितना प्यार है। जरा माँ बाबा के बारे में सोचो, वह तरुण के बिना रह पाएंगे? और अगर हम सभी ऐसे घर में चले गए तो जैसे घर में रहने की तुम बातें कर रही हो, उस घर में उन दोनों का मन कैसे लग सकता है? तो क्या उनका मन लगाने के लिए मैं पूरा जीवन इन्हीं सब काम में व्यतीत कर दूं? सुमी, लेकिन घर में इतना भी काम तुम्हारे ऊपर नहीं आता है। मम्मी ही कितनी वर्किंग है, कितना सारा काम तो वह अकेले संभाल लेती है। साफ सफाई, चौका बर्तन का नौकर है। थोड़ा बहुत रसोई का काम ही तो संभालना होता है। थोड़ा बहुत घर ही तो मैनेज करना पड़ता है। बल्कि ये तो तुम्हारे खुश होने की बात है कि तुम कितने बड़े घर की मालकिन हो और तुम अपने आप को नौकरानी समझ रही हो। तुम्हारी इन बातों से मेरा निर्णय बदलेगा नहीं विवेक। मैं निर्णय ले चुकी हूँ, मुझे अलग घर में रहना है। ऐसे ही तर्क वितर्क अब घर में रोज सुमी और विवेक के बीच में होने लगे और इसका असर विवेक के व्यापार में भी पड़ने लगा। वह दिन भर परेशान रहने लगा। अंत में उसने अपने माँ बाबा से बात करके अलग होने का निर्णय ले ही लिया। विवेक के माँ बाबूजी ने भी सुमी को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमी पर तो भूत सवार था अलग और स्वतंत्र जीवन जीने का। तरुण को शुरू में तो ये कहकर लाया गया था कि वह थोड़े दिन के लिए दूसरे घर में जा रहे हैं। शुरू के 1-2 दिन तो तरुण का भी मन लग गया, लेकिन जैसे जैसे उसे ये समझ में आने लगा कि उसकी मम्मी उसे हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए ले आई है, तब वह रोज वापस माँ बाबा के पास जाने के लिए जिद करने लगा। सुमी ने कभी नए नए खेल खिलौनों से, कभी नए दोस्तों से, कभी टीवी मोबाइल पर बैठाकर, तो कभी खुद साथ में समय बिताकर तरुण का बहुत मन लगाना चाहा। लेकिन परसों के दिन जब घर में विवेक भी नहीं थे, तब कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था।
क्या कहा तुमने? माँ बाबा से मिलना है तुमको? नहीं मिलवाऊंगी, और ज्यादा रोएगा तो और पिटाई लगाऊंगी। सुमी अपने बच्चे तरुण पर चिल्ला रही थी। ख्यालों से निकलकर सुमी वापस वर्तमान में आई। विवेक डॉक्टर से कह रहे थे, जी डॉक्टर साहब, आपने सही कहा। हम अभी 7 दिन पहले ही हमारे घर को छोड़कर नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, तो फिर ये उसी का असर है, क्योंकि बच्चा बार बार बेहोशी में भी माँ बाबा पुकार रहा है। अच्छा होगा कि आप उन दोनों को जल्द से जल्द यहाँ पर बुला लो। डॉक्टर अपनी बात कहकर चले गए, लेकिन विवेक का शक अब सुमी की तरफ और भी गहरा हो गया। सुमी, मुझे अभी के अभी बताओ कि क्या हुआ तरुण के साथ। मुझे माफ कर दो विवेक, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। रोज की तरह कल भी तरुण मम्मी जी पापा जी से मिलने की जिद लेकर बैठ गया, और इसलिए उसने खाना खाने से भी इनकार कर दिया। मैंने गुस्से में आकर उसकी पिटाई कर दी। गुस्से में आकर मैं तरुण पर बेहिसाब चिल्ला पड़ी। वह बिना खाए रूठ कर सो गया। मुझे नहीं पता था कि उसे इतना गहरा सदमा लगा है। सुबह जब मैंने स्कूल भेजने के लिए उसे उठाया तो वह बुखार से तप रहा था। मैंने उसे बहुत उठाने की कोशिश की, परंतु वह हिला तक नहीं, इसीलिए उसे अस्पताल ले आई। अब तो सुमी तुमको भी समझ में आ ही गया होगा कि तुम्हारे द्वारा उठाया गया कदम कितना सार्थक था। ये दिन तो तुमने अपने जीवन में देख ही लिया। आगे और कुछ भी देखना बाकी हो तो अपनी जिद पर कायम रहो। हालत केवल तरुण की यहाँ ऐसी नहीं थी। विवेक भी अपने माँ बाबा से दूर होकर मन ही मन बहुत परेशान था, लेकिन अपने आप को काम में ऐसा उलझा रखा था कि ज्यादा सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था। और उधर माँ बाबूजी को तो 7 दिन हो गए ढंग से मुंह में निवाला रखे, लेकिन जब घर की बहू जिद पकड़ ले तो बड़े भी आखिर कब तक बात को संभाल कर रख सकते थे। वक्त पर सब कुछ छोड़कर जिंदगी के साथ उन्होंने भी समझौता करने की सोच ली थी। सुमी बेसुध सी हो अस्पताल की फर्श पर ही गिर पड़ी। अपने निर्णय पर आज उसे दुख हो रहा था। आंखों के आंसू बह बह कर सूख चुके थे। किस मुंह से माफी मांगे, किस से माफी मांगे। अपने स्वार्थ और गुस्से में उसने अपने बेटे को भी इतना दर्द दे डाला कि इसका परिणाम उसकी आंखों के सामने आ चुका था। बेसुध सी सुमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक एक स्पर्श ने उसका ध्यान भटकाया। उसकी सांस उसके सर पर प्यार से अपना हाथ फेर रही थी। घर चलो सुमी बेटा, ऐसी नादानियां में अपना और अपनों का जीवन व्यर्थ मत गवाओ। वह घर हमेशा के लिए तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। इस तरीके से अपनों को ही सजा मत दो। अपनी सास के मुंह से यह सब सुनकर सुमी उनके चरणों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे पता है मैं बहुत कुछ गलत कर चुकी हूँ। बेटे से दूर होने का दुख क्या होता है आज मुझे समझ में आ रहा है। मैंने मेरे स्वार्थ और इच्छाओं के चलते आपके बेटे को आपसे दूर कर दिया। ईश्वर ने उसी की सजा मुझे दी है। मैं विनती करती हूँ आपसे, तरुण को अपना प्यार देकर उसे पहले जैसा बना दीजिए। तेरी विनती की जरूरत नहीं है। तरुण हमारा भी बच्चा है, वह अब सही है। हम उसे मिलकर आते हैं। क्या सच में? हाँ सुमी, तुम्हें पता है, जैसे ही माँ बाबूजी ने आकर तरुण के सर पर हाथ रखा, उसे उसी समय होश आ गया, जैसे वह उनके स्पर्श का ही इंतजार कर रहा हो। उसका बुखार भी उतर गया और उसने खाना भी खा लिया। क्या सच में? तुम सच कह रहे हो विवेक? मेरा तरुण सही हो गया। सुमी उठकर तरुण से मिलने जाने लगी कि बढ़ते कदम रुक गए। किस मुंह से मिलूं विवेक उससे? मैं तो उसकी गुनहगार हूं। मैं तो तुम्हारी भी गुनहगार हूं। मैं आप सबकी गुनहगार हूं। नहीं सुमी नहीं, अपने आप को इस तरीके से गलत समझना बंद करो। इंसान से गलती हो जाती है और वह अपने ही क्या जो अपने को माफी ना दे सके। सुमी की आंखों में खुशी के आंसू थे। ईश्वर को वह दिल से धन्यवाद दे रही थी। बहुत बड़ी गलती होने से ईश्वर ने उसको बचा लिया था, नहीं तो अपनी जिद और स्वार्थ के आगे क्या पता वह अपने बेटे की जान को ही खो देती। सुमी जाकर तरुण से लिपट गई और उसे माफी मांगकर तेज तेज रोने लगी। कभी अलग नहीं होने दूंगी बेटा तुझे तेरे परिवार से, ना ही हमारे परिवार से। आज सभी के चेहरे पर पुनः संतुष्टि और खुशी के भाव थे। पूरा परिवार एक सूत्र में वापस बंध चुका था। अपनों की छांव में जो फूल विकसित होता है
उसे उस छांव से दूर कर देना और प्रचंड गर्मी और गर्म हवा के झोंके में उस फूल को छोड़ देना क्या सही है? अक्सर परिवार नादानियां में आपसी लड़ाई के चलते भूल जाते हैं कि इसका असर नाजुक बच्चों पर क्या पड़ेगा। कुछ भी ऐसा बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार हमें हमारे बच्चों के लिए जरूर सोच लेना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।